हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सभी ज्ञान बिंदु का जो सभी बिहार स्पेशल का जो बैच है उसमें से आप सभी का बिहार पुलिस स्पेशल जो विविध का जो चैप्टर है उसको आज हम सभी कवर करने वाले हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ये आप लोगों का एग्जाम में इससे लगभग 5 से 6 सवाल आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लगभग 300 से 350 सवाल हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी सवाल है जो मैं आप सभी को आगे करवाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। इसमें से जो पहला नंबर सवाल है वो काफ़ी आसान सवाल है। क्या है पहला नंबर सवाल? और अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरी इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दिया हूँ, वहाँ से आप सभी ले सकते हैं। तो काफ़ी आसान सवाल है। पहला नंबर सवाल आप सभी के सामने है, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। और ये केमे नंबर के प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति बनी हैं, तो ये आप सभी का 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन था, तो रामनाथ कोविंद था जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर आप सभी से पूछा जाए कि इंदिरा गांधी कौन था, तो आप सभी का प्रथम महिला प्रधानमंत्री था। ये सभी आप सभी को याद करने वाले पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है? लोकसभा की महासचिव के बारे में बोला जा रहा है। इसका सही जवाब है स्नेहलता श्रीवास्तव। इसका राइट क्या हो जाएगा? स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? यूपीएससी का जो प्रथम महिला अध्यक्ष बना उसका नाम है सी रोज मिलियन बैथ्यू। उसका सही आंसर मिलियन बैथ्यू, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य का जो प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष था उसका नाम आप सभी को क्या है? तो श्रीमती सन्नो देवी। इसका आप लोग याद रखिएगा, सन्नो देवी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश आप सभी का फातिमा बीवी को बनाया गया था, आप सभी को याद होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? इसका सही जवाब होगा विजया लक्ष्मी। इसका सही जवाब होगा विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। अगर आपसे से पूछा जाए इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी को स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा। और इसमें से जो 5 जो देश हैं वो अस्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। ये सब जितने भी पॉइंट हैं सभी आप सभी के लिए याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब आप सभी का संतोष यादव, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है मदर टेरेसा है, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सब जितने भी सवाल है सभी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली जो प्रथम महिला है उसका नाम है कुमार रीता फाड़िया होगा। यहाँ पे कारिया, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो इसका नाम है रीता फाड़िया। आप सभी को याद रखना है। मिस वर्ल्ड जो था वो पहला जो मतलब भारत के लिए था वो रीता, आप सभी को याद रखना है, रीता फाड़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, सब जितने अगर आप सभी से पूछा जाए कि मानुषी चिल्लर के बारे में, तो ये आप सभी का मिस वर्ल्ड बनी थी। और ये सुष्मिता सेन है, वो पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स थी, आप सभी को याद रखना है। चलिए अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर है कुंजू रानी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था? तो कामनी रॉय को नियुक्त किया गया था। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? तो भारत की प्रथम महिला फिजिशियन बनाया गया था, उसका नाम था अनादीबाई गोपाल। खिताब जीतने वाली पहली महिला आप सभी को बताना है कि देखिए ये जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसके बारे में इसका सही आंसर आप लोग पहले ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है, पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए फिर आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो प्रथम महिला बैडमिंटन खिताब जीतने वाली महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो नीता अंबानी इसका सही आंसर है, सभी को याद रखना है नीता अंबानी। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला बनी उसका नाम है विनेश फोगाट। आप सभी को याद रखना है, विनेश फोगाट जो है वो पहली एशियाड। सभी को ये सब जितने भी सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं, तो आप सभी को याद भी रखना है ये सवाल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल और जो प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग था, आप सभी को याद रखना है, जो कि 1858 के बाद अब इसका बना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। सब याद करने वाले सवाल है, इसमें कोई आप सभी कंसेप्ट नहीं है, आप सभी को याद करके ही चलना होगा। इसके लिए अगर आप सभी को विविध से अगर आप सभी को सवाल गलत नहीं करना है तो जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए,
आप सभी को उससे एक भी सवाल गलत होने का संभावना कम रहेगा। चलिए निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल, कौन सा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? उसका नाम था आप सभी को जाकिर हुसैन, याद रखना है आप सभी को जाकिर हुसैन के बारे में। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री था? इसके बारे में बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका सही आंसर। ये सब जितने भी सवाल है काफ़ी फेमस सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम नौसेना कौन था ये आप सभी को बताना है। RD कटारी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? सुकुमार सेन, याद रखिएगा। काफ़ी इजी सवाल, सब काफ़ी बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिले, किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो जो भारत में जन्मे थे और स्वतंत्रता के बाद जो जन्मे थे उसका सही नाम क्या है? तो आप सभी को बताना है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोज होमी कपाड़िया इसका राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? इसका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी, आप सभी को याद रखना। और आप सभी से दूसरे सदस्य पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी पूछा जाए। अगर आप सभी से पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब जितने भी सवाल है याद रखिएगा। और स्थापना किसने किया था? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है जो कि पहले बार जीते थे? तो CV रमन इसका सही आंसर होना चाहिए। CV रमन किस क्षेत्र में जीते थे आप सभी को बताना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है, खान अब्दुल गफ़ार खान इसका सही आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय था? जिसका राइट आंसर आप सभी का है शेरपा फू डोरजी। शेरपा फू डोरजी इसका है, आप सभी याद रखिए शेरपा फू डोरजी। निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो कौन था? इसका सही आंसर आप सभी बताइए। हॉकिंस था, याद रखिए। कब आया था? तो ये आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? तो भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। तो निकोलाई तो भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकोलाई है, निकोलाई इसका सही आंसर होगा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब है अभिनव बिंद्रा जो थे, वो व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीते थे। और अभी कौन जो हाल फिलहाल में जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। चलिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स हिक्की इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो जेम्स हिक्की का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? इसका राइट आंसर है INS चक्र जो था वो प्रथम पनडुब्बी। आप सभी को ये सभी जितने भी सवाल है याद रखने वाले हैं। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन था? तो भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल था, उसका नाम था अग्नि। तो ये अग्नि है, तो मध्य दूरी वाला मिसाइल, इसे याद रखना। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था? तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। इसे भी याद करने वाले सवाल है। देश का पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रशासन कब किया गया था? इसे कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। पहले खुद से आप लोग सॉल्व करके बताइए, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। सही जवाब होगा 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 82 को आप सभी को याद रखना है, पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रशासन किया गया। सब जितने भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, इसको याद करके ही जाना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे सवाल पक्का आएंगे आप सभी के। 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी, उसका क्या नाम था? तो जो पहला मुख्य फिल्म बना था उसका नाम था, आप सभी को सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर है। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला जाए? तो पहला बार महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? राइट आंसर है आप सभी का जयपुर में, याद रखिएगा जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो कहाँ शुरू किया गया था इसके बारे में बताना है। तो केरल के इडुक्की में किया गया था, याद रखिएगा केरल में, इडुक्की याद रखिएगा केरल में। भारत में प्रथम सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? तो भूपेन हजारिका सेतु पुल है, वो सबसे लंबा सड़क पुल है। याद रखना कहाँ पे है, किस राज्य में, आप सभी को कमेंट करके बताना है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा बांध है जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखना है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जा रहा है आप सभी को,
इसका राइट आंसर आप लोग पहले खुद से, काफ़ी आसान सवाल है। बुलर झील सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है, इसके बारे में बताइएगा आप लोग। सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है, कैलाश मंदिर जो है सबसे बड़ा गुफा मंदिर, याद रखिएगा कैलाश। कौन सा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो 49 कहीं हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में सवाल है। सही जवाब है चेनानी नासरी सुरंग सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चेनानी नासरी याद रखना है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश सही जवाब है। भारत की सबसे ऊंची झरना जो कुंचिकल 455 मीटर है, किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल झरना 455 मीटर किस नदी पर है? तो जो कुंचिकल जो है वो किस नदी पे है? राइट आंसर है वराही नदी पर है। वराही नदी पे है कुंचिकल, याद रखना। कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा सबसे लंबी नदी। सभी काफ़ी आसान सवाल है। गंगा के बारे में कुछ आप लोग बताइए, इसकी लंबाई कितना है? तो 2525 सभी का था आंसर। आप लोग ये बताइए कि ये किलोमीटर में था या मीटर में था? 2525 क्या है? और आप सभी को बताइए गोदावरी नदी का कितना, गोदावरी के बारे में बताइए। झेलम नदी पे कौन कौन सा बांध है ये बताइए। आप लोग कमेंट करके सब याद करने वाले सवाल हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, अभी बताया था। इसकी लंबाई 55 नंबर सवाल क्या है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है मरीना ब्रिज जो है सबसे लंबा समुद्र तट है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा मीनार है? तो कौन सा सबसे ऊंचा मीनार है? इसका सही जवाब आप सभी के सामने है कुतुब मीनार। इसका जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसकी शुरुआत की थी, पर इसका जो पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है ये बताना है आप सभी को। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, याद रखना है सभी को। जामा मस्जिद जो है सबसे बड़ा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है, उसका क्या कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही जवाब स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है, उसका नाम आपसे इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। चलिए, भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो कौन कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाते? तो चेनाब और नर्मदा इसका सही जवाब होगा। नहीं, इसका सही आंसर है आप सभी का 61 का जो सही आंसर डी हो जाएगा, यानी चेनाब और ताप्ती है वो जो आप सभी का डेल्टा न बनाने वाली नदी है, बाकी चेनाब बनाती है, याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? तो पीतमपुरा इसका सही आंसर है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम क्या है? तो 63 का आंसर हो जाएगा। NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो गुजरात इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन, देखिए ये सब जितने भी सवाल है मैं इसमें तेज़ी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब सवाल आप सभी को याद करने वाले हैं, इसके लिए मैं आप सभी को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ जिससे आप सभी को याद हो सके। और क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो अगर हम लोग तेज़ी से नहीं चलेंगे तो ये सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सही पूछा जाएगा सबसे लंबी तट रेखा वाला, तो आप सभी को मैंने बता दिया सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है। और आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग खुद से बताइए। आप लोग इसके बारे में सर्च करिए और कमेंट में इसमें जितने भी नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश के बारे में क्या है आप लोग कमेंट। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान है, सर्वोच्च सौर सम्मान कौन है? सर्वोच्च 66 के आंसर है परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है? इसका सही जवाब है परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च। अगर आप सभी को बताना है अशोक चक्र के बारे में, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को इसको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है परमवीर सबसे सर्वोच्च सम्मान है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला है गुजरात, राजस्थान का जो कच्छ जिला है। आप लोग ये बताइए कि ये जो कच्छ जिला है वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है कच्छ। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका नाम है आप सभी को प्रसा। प्रसा जो था वो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी 69 का ऑप्शन बी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है एस भंडारकर नायके जो थी वो आप सभी का पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी? तो इसका जवाब लोग बताना है, काफ़ी आसान सवाल है, आप सभी को आता होगा शायद। विश्व की सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन था? तो चीन इसका सही आंसर है। तो चीन, इसको याद रखना है, चाइना के बारे में है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? तो विश्व में
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम महिला है उसके बारे में बताना है। ये तो सवाल आप सभी को याद करने वाला है, आप लोग इसको समझ नहीं सकते, जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए। सही जवाब है इसका फ्रांसिस क्रिप्स। तो फ्रांसिस की जो क्रिप्स है वो विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई। तो ये सब काफी आसान सवाल था। विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का जो पहला आदमी था उसका नाम था एमुंडसेन। एमुंडसेन इसका राइट आंसर है, एमुंडसेन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए एमुंड कौन था? तो विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति याद रखिएगा एमुंडसेन। एमुंडसेन कौन था? दक्षिणी ध्रुव। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब आप सभी का क्या है? तो मैगलन। मैगलन आप सभी को याद रखना है। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका इसका सही जवाब। चलिए निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग होना चाहिए इसका सही जवाब। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब है मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूजी जो यूरी गागरिन वो प्रथम अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका। इसका भी सही ही जवाब है। और नेक्स्ट नंबर सवाल है 78। विश्व में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 78 का राइट आंसर का क्या हो जाएगा आप सभी को? तो गर्डरूड एडरले। एडरले इसका राइट आंसर है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गर्डरूड एडरले, इसको याद रखना। एडरले इंग्लिश चैनल को पार करती थी। विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन था? कौन था जिसको नागरिकता प्रदान किया था? तो सऊदी अरब। याद रखना है सोफिया जो रोबोट है उसको नागरिकता प्राप्त करने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। नेक्स्ट सवाल, कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? सही जवाब है आप सभी के सामने नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो संविधान का निर्माण करने वाला जो विश्व का पहला देश है उसका नाम है अमेरिका। चलिए शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? किसको मिला था शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पूरे? तो इसका सही जवाब है फ्रेडरिक पासी। याद रखना है सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक पासी। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो यॉन बेहनिंग। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो विश्व में किसी भी देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है उसका नाम आप सभी को बताना है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने मारिया एस्टेला जेरावेद। आप सभी को याद रखना है मारिया एस्टेला। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। याद रखना है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी जो सीमा वाला देश है कनाडा है, सबसे लंबी सीमा वाला देश। चलिए विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसका नाम है इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व में सबसे बड़ी नदी या चौड़ी और बहाव की दृष्टि से कौन है? तो इसका सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है विश्व में, तो अमेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील। तो जितने भी सवाल है नील के बारे में पता रखिए। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा सागर के बारे में पूछा जा रहा है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का 92 का जो सही आंसर सही दक्षिण चीन सागर जो है तो विश्व में सबसे बड़ा सागर है, तो दक्षिण चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में पूरे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के बारे में पूछा जा रहा है। काफी आसान सवाल है, सभी को पता होगा। आप सभी को सुपीरियर झील इसका सही है। देखिए सर जितने भी विश्व में जितने भी झील तिल नदी वगैरह याद होने चाहिए आप सभी को याद होगा सुपीरियर। आप लोग बताइए कैस्पियन सागर झील के बारे में। देखिए मैं आपसे जब क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा, जिससे आप सभी को विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। याद रखिएगा। पामीर का पठार क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है। नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे इसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, तो उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप सही से पूछे सहारा, जो सहारा आप सही रेगिस्तान कहाँ पे है? आप लोग
आपको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, इनमें से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? इसका याद रखिएगा, बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग आपसे से पूछा जा रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग के बारे में बताना है। देखिए, तो हम सभी ने अभी तक 100 क्वेश्चन हम सभी का पूरा हो चुका है और हम लोग 100 में के बाद 101 पे आ गए हैं। इसमें हम लोग सभी 150 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें 300 से ज़्यादा सवाल है। इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी उसको अंत तक आप सभी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप लोग अगर अभी अंत तक बने हुए होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आप सभी को ऐसा वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत इसमें आप सभी का मेहनत है। तो कृपया मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए 101 नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? इससे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? तो ट्रांस कैनेडियन है सबसे बड़ा रोड है, आप सभी को याद रखना है, ट्रांस कैनेडियन। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा विशाल मंदिर आप सभी के बारे में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन है? तो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर है, अंकोर वाट। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्व का सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? सबसे बुद्धिमान पशु के बारे में पूछा जा रहा है। चिंपांजी जो है सबसे बुद्धिमान पशु है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो है आदला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। चलिए नेक्स्ट सवाल, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद एवं तारा सभी का तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखिए। जितने भी सवाल है याद रखने वाले हैं। चांद एवं तारा तुर्की का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली के बारे में जो सही आंसर है उसको बताना है आप सभी को। तो इसका आप सभी का सही जवाब है इटली। इटली का जो वाटर लिली है आप सभी को याद रखना है। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो भारत का है अशोक स्तंभ है, आप सभी को याद रखना है, भारत का अशोक स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करता है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, और आप सभी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन अलग करता है? इसके बारे में आप लोग सही बताइएगा। 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? 49वां किन दो देशों को अलग करता है? यह सवाल काफ़ी इजी है, सभी को आना ही चाहिए। सब सवाल तो यूएसए और कनाडा को अलग करता है, यूएसए और कनाडा के बीच में है, आप सभी याद रखें। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक नाम क्रेमलिन है? किस देश का है? तो क्रेमलिन रूस का है, रूस आप सभी को याद रखना है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस किसका? ऑस्ट्रेलिया का। और आप सभी से रूस का पूछा जाए तो आप सभी का क्रेमलिन आप सभी रूस का है, रूस का क्या है? क्रेमलिन। और ओपेरा हाउस मैंने बता दिया, तो क्रेमलिन याद रखिएगा, ओपेरा हाउस रूस हो जाएगा। और आप सभी कमेंट में बताइए जापान का संसद का नाम क्या है? तो डायट हो जाएगा जापान का संसद का नाम। और चीन के संसद का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? तो पवन चक्की किस देश का है? तो डेनमार्क का है, तो याद रखिएगा पवन चक्की। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है आइसोबार्स। आइसोबार्स इसका राइट आंसर है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो 114 का जो राइट आंसर है समवर्षा रेखा कहा जाता है इसको। नेक्स्ट नंबर सवाल, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? इसका सही जवाब है एसोसिएटेड प्रेस जो है वो आप सभी का अमेरिका का समाचार एजेंसी है। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो बरनामा आप सभी का मलेशिया का समाचार एजेंसी है, याद रखना है। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो मेना आप सभी का मिस्र का समाचार एजेंसी है। यूपीपी किस देश का समाचार एपेसी है? तो यूपीपी किस देश का है? तो यूपीपी आप सभी का पाकिस्तान का हो जाएगा। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक आप सभी का नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज। ये सब जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं ये आप सभी जो लूसेंट का बुक है उसके पीछे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ऑरेंज बुक नीदरलैंड याद रखना है, कागज़ है। तो येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक आप सभी का फ्रांस का है, याद रखना है। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो ये आप सभी का न्याय और न्याय का प्रतीक है, न्याय। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल जो त्रिकोण है उसी का परिवार नियोजन का प्रतीक है, परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है आप सभी का? बिजली का खतरा का प्रतीक है। जैसे एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी तो बिजली का है। ये सब काफ़ी आसान आप लोग रोड पे भी देखते होंगे। इसे कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो जो कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो कनाडा का जो गंजा है, उसे याद रखना, गंजा ईगल।
कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सेवा उसका नाम है ओलंपिक है। ओलंपिक एयरवेज आपसे वो याद रखना है। ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान आपसे वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी मैंने बता दिया, एयरवेज याद रखना है। टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो आप सभी को इसको कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप सभी को याद रखना है। क्वींस एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस एयरलाइन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? हांगकांग का जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उसका नाम है क्या है आप सभी को? तो आप सभी इसको देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा याद होना चाहिए, कैथी पैसिफिक एयरवेज याद रखना है। कैथी पैसिफिक एयरवेज। कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कोपा है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, ईस्टर्न 129 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ईस्टर्न सन जो है वो सिंगापुर से, आप सभी को याद रखना है। ईस्टर्न सन समाचार सिंगापुर। ईस्टर्न सन सिंगापुर। कौन सा मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो मॉस्को से कौन प्रकाशित होता है? सही जवाब है इजबेस्टिया इसका राइट आंसर। 131 नंबर सवाल, कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो पेरिस द्वारा कौन प्रकाशित होता है? इसका सही जवाब है ला मांडा। तो ला मांडा पेरिस से प्रकाशित होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? तो चीन का कौन गुप्तचर संस्था है? इसका सही जवाब होगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट जो कि चीन का गुप्तचर संस्था है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो अमेरिका का जो गुप्तचर संस्था उसका नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, आप सभी को याद होगा। ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? तो ड्यूमा किसका नाम है? तो रूस का नाम है ड्यूमा। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, सभी को याद होना चाहिए। 135 का बी हो जाएगा। जातीय संसद है आप सभी का कहाँ का? तो बांग्लादेश का है जातीय संसद, और ये आप सभी का है नेपाल का। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो मलेशिया के संसद का नाम है दीवान है, आप सभी का दीवान। इनमें से किस देश का नाम सोजिम है? सोजिम किस देश के संसद का नाम है? तो ये आप सभी को पोलैंड याद रखना है। सोजिम किस देश का है? तो पोलैंड याद रखना है। आप सभी बताइए कमेंट करके इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेसेट याद रखिएगा, नेसेट। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना मैंने अभी आप सभी को बताया था 1945 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बना है? तो ये बना है दक्षिणी सूडान बना है आप सभी का। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके कितने अंग है ये आप सभी को बताना है। तो इसके 6 अंग हैं आप सभी को। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसका विश्व व्यापार संगठन नहीं है इसका अंग। बाकी महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? किसका उत्तराधिकारी है? इसका सही आंसर है आप सभी का यूरोपीय संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय और कार्यभाषी कौन सी है? तो कार्यालय और कार्यभाषी पूछा जा रहा है, अंग्रेजी और फ्रेंच आप सभी को याद होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो 144 का जो राइट आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति। 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? तो उस समय जो महासचिव थे उनका नाम था कोफी अन्नान जो थे उस समय के महासचिव थे, जब 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? यूएन। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है? तो वीटो का अर्थ क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ में? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो महत्वपूर्ण वोट इसका सही आंसर है। मैं निषेध करता हूँ, तो मैं निषेध करता हूँ इसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ। वीटो का अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को। इसका सही जवाब है जनरल असेंबली को कहा जाता है विश्व का संसद। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। सभी याद रखिएगा, विश्व का लघु संसद महासभा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, कौन सा अस्थायी देश सदस्य नहीं है? तो अस्थायी देश सदस्य कौन नहीं है? तो भारत एक अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य रूस, फ्रांस, अमेरिका, ये सब अस्थायी है। तो आज का आखिरी सवाल, और इसका जो आगे का जो पार्ट आएगा उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके PDF पाने के लिए मैं नीचे टेलीग्राम पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आप सभी का? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? ये बताना है आपसे। चलिए आज का ये सवाल आपके लिए है जो 150 है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सबसे पहले वीटो पावर का जो इस्तेमाल है किस देश ने किया था?
तो आप सभी को इसका आंसर बताना। आज का ये आखिरी सवाल है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें ये पूरा PDF समाप्त हो जाएगा और आप सभी का पूरा जो विविध है वो भी समाप्त हो जाएगा। और भी सवाल जो आएंगे मैं आप सभी के सामने लाता रहूँगा। इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अमेरिका है जो सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, तो अमेरिका इसका सही जवाब होगा। तो 150 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो सवाल है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर। चलिए आज का ये सवाल आपके लिए है जो 150 है। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सबसे पहले वीटो पावर का जो इस्तेमाल हो किस देश ने किया था? तो आप सभी को इसका आंसर बताना। आज का आखिरी सवाल है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें ये पूरा PDF समाप्त हो जाएगा और आप सभी का पूरा जो विविध है वो भी समाप्त हो जाएगा। और भी सवाल जो आएंगे मैं आप सभी के सामने लाता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अमेरिका है जो सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, तो अमेरिका इसका सही जवाब होगा। 150 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो सवाल है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए मैं इसका सवाल याद रखिएगा अमेरिका। और अमेरिका का जो आप सभी का जो नेशनल गेम है उसका आप लोग क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और चीन का आप सभी का राष्ट्रीय संसद का नाम क्या है बताइएगा। कमेंट में जितना सवाल हो सके बताइए।